हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अर्केश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शंस, अर्थात संबंध और फलन। पिछली वीडियो क्लास में हमने संबंध के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। स्टूडेंट, दैनिक जीवन में हमारे अनेकों रिलेशन होते हैं। जैसे कहते हैं हम साधारण बोलचाल में कि ये मेरा कजिन है, ये मेरा भाई है। इस प्रकार ये मेरे गुरुजी हैं, इनका हमारा ब्लड रिलेशन है। तो इस प्रकार संबंध दैनिक जीवन में अनेकों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें आज हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आज संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो संबंध के प्रकार में फर्स्ट टाइप का संबंध आता है स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा संबंध जो स्वयं से ही संबंध दर्शाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से और केवल स्वयं से वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। जैसे कोई अवयव ये एलिमेंट समुच्चय का है और यदि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता है तो इसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं। आर ए का ए से रिलेशन है, सच दैट ए एलिमेंट किसका है, आर का है। स्वयं का संबंध किससे हो, स्वयं से हो, या इसे निम्न प्रकार भी दर्शा सकते हैं कि ए रिलेशन ए इम्प्लाइज ए एलिमेंट किससे, ए एलिमेंट किसका है, ए का। तो इसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं कि खुद का संबंध खुद से ही होना चाहिए। मेरा रिलेशन मेरे से ही होना चाहिए, आपका रिलेशन आपसे ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे इसका हम अन्य उदाहरण लें कि आर एक रिलेशन है जिसमें 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, मे बी एनी। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा जिसमें स्वयं का रिलेशन किससे है, स्वयं से है, उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसी क्रम में सेकंड रिलेशन आता है सममित सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सेकंड है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन, किसी समुच्चय के अवयवों का एक ऐसा रिलेशन जिसमें यदि अवयव ए का रिलेशन ए बी एलिमेंट समुच्चय के हैं तो ए का रिलेशन समुच्चय ए का अवयव ए का रिलेशन अवयव बी से है तो बी का रिलेशन
अवयव ए से भी होना चाहिए। इस प्रकार के रिलेशन को हम सममित रिलेशन कहते हैं। अर्थात रिवर्सिबल दोनों तरफ का रिश्ता क्या कहलाता है? सममित रिलेशन कहलाता है। जैसे हम इसको निम्न प्रकार भी दर्शा सकते हैं, ए एलिमेंट समुच्चय का है और बी एलिमेंट समुच्चय का है और इनमें निम्न प्रकार का संबंध है, ए रिलेशन बी से है, इम्प्लाइज बी रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। ओवरऑल ए बी एलिमेंट किसके हैं? समुच्चय ए के हैं। तो दोनों तरफ का रिश्ता हो उसे हम कहते हैं सममित रिलेशन। तो जैसे हम साधारण बोलचाल में कहें कि पिता का संबंध पुत्र से पिता होने का है, तो पुत्र का संबंध पिता से पिता होने का है। जैसे ए का रिलेशन बी से है, ए बी का रिश्तेदार है, तो बी ए का भी रिश्तेदार होना चाहिए। इस प्रकार के रिलेशन को हमें क्या कहते हैं? सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसका अन्य उदाहरण लें हम कि 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से और 2 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 2 से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 का 2 से, 2 का रिलेशन किससे है? 3 से और 2 का रिलेशन 1 से और 3 का रिलेशन किससे है? 2 से। तो ये संबंध हमें दोनों तरफ का रिलेशन दर्शा रहे हैं, रिवर्सिबल रिलेशन दर्शा रहे हैं। तो हम इस प्रकार के संबंध को सममित संबंध कहते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट आता है प्रतिसम्मित। सम्मित का अपोजिट रिलेशन प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। थर्ड पॉइंट में प्रतिसम्मित संबंध एंटी सिमेट्री रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन प्रतिसम्मित रिलेशन कहलाता है जिसमें किसी समुच्चय के अवयव ए और बी में निम्न प्रकार का संबंध हो, अर्थात ए रिलेशन बी लेकिन बी रिलेशन ए से नहीं हो। तो ये तभी संभव है जब ए बराबर किसके हो? बी के हो। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा? प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। जैसे इसको हम रिटर्न में दर्शाएं तो ए एलिमेंट सेट ए, बी एलिमेंट सेट ए, ए रिलेशन किससे है? बी से, ए रिलेशन बी से, बी रिलेशन ए से, implies such that ए बराबर किसके हो? बी के हो, तो ही बी का ए से रिलेशन होगा, अन्यथा ये बी का ए से रिलेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। अर्थात R1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 रिलेशन 2 implies such that 2 रिलेशन नॉट है किससे? 1 से। तो ये संबंध क्या कहलाएगा? प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। ये तभी संभव है जब 2 बराबर किसके हो? 1 के हो, तो ही ये क्या कहलाएगा? प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। इसी क्रम में पढ़ लेते हैं हम फोर्थ लेते हैं संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन में कि हम देश साधारण बोलचाल में कहें कि राम मोहन का भाई है, राम मोहन का भाई है, मोहन श्याम का भाई है, तो श्याम राम का भी भाई होना चाहिए। अर्थात हम गणितीय परिभाषा में कहें, यदि 3 एलिमेंट ए बी सी इस प्रकार हो कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो सी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के कंटिन्यू रिलेशन को, चक्रीय रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे ए एलिमेंट ए, बी एलिमेंट सेट ए, सी एलिमेंट सेट ए, तो ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन सी implies such that सी रिलेशन ए से भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। जैसे आर एक रिलेशन है 1 का 2 से, 2 का 3 से और 3 का 1 से, तो यहाँ पर 1 रिलेशन 2 तथा 2 रिलेशन 3 implies such that 3 रिलेशन किससे है, 1 से, तो ये संबंध तो आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है, आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है। तो ये था संक्रामक संबंध। इसके बाद आता है तुल्यता संबंध। फोर्थ आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है स्टूडेंट? फिफ्थ, तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन ये इम्पोर्टेंट रिलेशन में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तुल्यता संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जिसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हों। पहला, वह संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध हो, आर एक स्वतुल्य संबंध हो। दूसरा, आर एक प्रतिसम्मित संबंध हो, सॉरी आर एक स्वतुल्य हो, आर एक सम्मित संबंध हो। स्वतुल्य सम्मित और आर एक संक्रामक संबंध हो। तो निम्नलिखित तीनों गुणों को रखने वाला जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। इसी क्रम में 6 आता है आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। छठा, आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एक ऐसा संबंध
आंशिक क्रम संबंध कहलाता है जो निम्नलिखित गुण रखता है। पहला, आर एक स्वतुल्य संबंध हो, आर एक प्रतिसंमित संबंध हो, और आर एक संक्रामक संबंध हो। आर एक स्वतुल्य संबंध हो, आर एक प्रतिसंमित संबंध हो, आर एक संक्रामक संबंध हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? आर एक आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। आर एक आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। जैसे प्राकृत संख्याओं में संख्याओं के समुच्चय में आर सच दैट n to n में x y का भाजक है, x y का भाजक है। क्या रिलेशन है? या इसको निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, x रिलेशन y सच दैट x y का भाजक है where x y एलिमेंट नेचुरल नंबर। तो यह रिलेशन आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। स्वतुल्य है, खुद का खुद में भाग जाता है, प्रतिसंमित है, एक्स वाई का भाजक है बट वाई एक्स का भाजक नहीं है, और संक्रामक है। तो ये संबंध आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। इसी क्रम में सेवन लेते हैं पूर्ण क्रम संबंध। पूर्ण क्रम संबंध टोटल ऑर्डर रिलेशन। आर एक पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है यदि वह निम्नलिखित गुणों का पालन करता है। पहला, आर एक आंशिक क्रम संबंध हो, तथा ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन ए, इनमें से या ए बराबर किसके भी हो, बी के हो, तो बी के बी में से कोई एक हो, तो आर एक पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है। इसमें हम आर एक रिलेशन है, उदाहरण ले सकते हैं एक्स रिलेशन वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर वाई, एक्स वाई एलिमेंट नेचुरल नंबर। तो ये संबंध पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये थे संबंध के प्रकार, जिसमें पहला था स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा
प्रतिसम्मित एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, चौथा संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन, पांचवा तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन, और छठा आंशिक क्रम संबंध, और सातवां पूर्ण क्रम संबंध। तो ये थे रिलेशन के प्रकार। कल हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।